तो दोस्तों, क्या तुम्हें वेक्टर्स का ग्राफिकल एडिशन सीखना है? तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिसमें तुम लोग वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर पाओगे और उसका रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर पाओगे। वैसे ही वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज और क्या क्या है, वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल कौन कौन से मेथड्स है और उसके लिए क्या प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती है, ये तुम्हें सीखना है ना। तो इस वीडियो में मैं ये पूरा का पूरा कवर अप करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ध्यान देना, तुम लोग आराम से इसको कर पाओगे। वेक्टर बेसिक देखने के बाद मैं तुम्हें अभी वेक्टर अलजेब्रा सिखाने वाला हूं। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग फिजिक्स। और हम लोग यहाँ पे अभी वेक्टर कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। अब तुम लोगों ने अलजेब्रा जब सीखा होगा तो अलजेब्रा में तुम लोगों ने कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखे होंगे, जैसा कि पहला होगा एडिशन, दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन, तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा होगा डिवीजन। ये पहले अभी बहुत सारे और भी हैं, लेकिन फिलहाल इन चारों के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर कैलकुलेशंस में हम लोग वेक्टर एडिशन सीखने वाले हैं क्या? हाँ, वेक्टर एडिशन हम लोग सीखने वाले। वेक्टर सब्सट्रैक्शन सीखने वाले क्या? हाँ, वेक्टर सब्सट्रैक्शन नॉर्मल नंबर के सब्सट्रैक्शन से एंटायरली अलग है, एंटायरली डिफरेंट है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले क्या? हाँ, इस मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर के दो टाइप अलग अलग हैं। वेक्टर डिवीजन सीखने वाले क्या? ना, वेक्टर डिवीजन बेसिकली मीनिंगलेस है, अभी रियल वर्ल्ड में मीनिंगलेस है। अगर तुम लोग हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे वेक्टर डिवीजन भी प्रेजेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट वेक्टर वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में वेक्टर डिवीजन इंक्लूड किया नहीं गया क्योंकि उसको स्पेस की बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत है। इन मैथमेटिकल प्रोसेस, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये वेक्टर के केस में कैसा होगा, ये हम लोग अभी वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलेशंस में हम लोग सीखने वाले। अभी वेक्टर का अगर तुम लोग देखो तो वेक्टर का कोई भी कैलकुलेशन दो तरीके से होता है, और वेक्टर का हम लोग अभी जो प्रोसेस सीखने वाले वो सीखने वाले एडिशन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर एडिशन। एंड वेक्टर का कोई भी प्रोसेस अगर कंसिडर करो तो वेक्टर के जो कोई भी प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस का दो टाइप से, दो तरीके से हम लोग उसका एडिशन कर सकते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी का एडिशन। एंड यहां पे अगर तुम लोग देखो तो हमारे पास ये दो मेथड्स आ जाएंगे ऐसी। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन या टू वेज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक को बोला जाता है ग्राफिकल मेथड, ये जो है ये ग्राफिकल मेथड है। बाय यूजिंग ग्राफ पेपर का हम लोग यूज करते हैं, है ना। हम लोग उस ग्राफ पे प्रॉपर स्केल बनाते, स्केल, ग्राफ की स्केल, है ना, मतलब ऐसा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना, इस ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना न्यूटन है या कितना डाइन है, ऐसा जो स्केल लिखा जाता है उस स्केल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और इसके बाद में जो भी आंसर आएगा वो आंसर की लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, और लेंथ ऑफ द वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्केल से तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, है ना। और जब हम लोग एंगल मेजर करेंगे, प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करेंगे, सपोज हमारा वेक्टर अगर ऐसा आया तो वेक्टर ऐसा आने के बाद यहां से यहां तक हम लोग इसका लेंथ मेजर करेंगे, प्रॉपर कितना लेंथ है भाई, उस लेंथ को फिर बाद में स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केल से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, और मैग्नीट्यूड मिलने के बाद हम लोग उसका एंगल कैलकुलेट करेंगे। एंगल कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब क्या है कि उस वेक्टर के हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्योर ग्राफिकल मेथड है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो है कैलकुलस, कैलकुलेशन की तरीके से, या मैथमेटिकल मेथड तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। मैथमेटिकल मेथड एक दूसरा है और एक मेथड है, इसमें हम लोगों को वैल्यूज दी जाएंगी, हमको दिया जाएगा कि फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है,
है ना, वो एंगल करता है 30 डिग्रीज बराबर, वेलोसिटी की वैल्यू उसकी वैल्यू दी जाएगी, है ना, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट, जो भी जिसका भी रिजल्टेंट निकालना है। अब ये मत समझना कि मैं फोर्स और वेलोसिटी का एडिशन कर रहा हूं, नहीं, मैं एज एग्जांपल बता रहा था। वेक्टर एडिशन जब भी करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर एडिशन हमेशा सेम क्वांटिटीज में होगा, ये एकदम प्राइमरी चीज है, सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी ही होनी चाहिए, इसका मतलब फोर्स पे ऐड होना चाहिए, वेलोसिटी में ऐड होनी चाहिए। इसका मतलब वेक्टर एडिशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग 100% यूज करते हैं। अब यहां पे मैंने बोलने के लिए, वैल्यूज देने के लिए यहां पे बोला कि फोर्स दिया जाएगा, मतलब दो अलग अलग फोर्सेस दिए जाएंगे, उन दो अलग अलग फोर्सेस का एडिशन करना होगा। वेलोसिटीज दी जाएंगी, दो वेलोसिटीज का एडिशन करना होगा, और ये कैलकुलेशन होने के बाद उनकी वैल्यूज का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बाय मैथमेटिक्स, बाय फॉर्मूला। यहां पे हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे, एंड फॉर्मूला यूज करने के बाद यहां पे हमारे पास वैल्यूज भी करेक्ट आ जाएगी, वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग आंसर बोलेंगे। ये वैल्यू डायरेक्टली नंबर में आ जाएगा, ठीक है, एंड यहां पे एंगल भी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्शन भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों के भी वैल्यूज हमको डायरेक्टली मिलेगी। तो ये दो मेथड्स है जिसकी वजह से हम लोग वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बहुत से केसेस में मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हर बार तो ग्राफ पेपर हमारे पास होगा नहीं, है कि नहीं? हर बार ग्राफ पेपर होगा क्या? ग्राफ थ्रू द स्केल बराबर उतना उतना सेंटीमीटर कंपास का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए ये ग्राफिकल मेथड जो है हम लोग स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स के लिए देखने वाले, कुछ लॉज के लिए देखने वाले। उसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है या पूरा फिजिक्स जो है इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही डिपेंडेंट है कि हमको हर बार ग्राफ पेपर का यूज ना करना पड़े। हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज देने के बाद उनका कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर डायरेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर पाए। हर बार ग्राफ पेपर और डायग्राम्स निकालना इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ज्यादा फोकस्ड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स इज मोर फोकस्ड देन दीज कैलकुलेशंस, ग्राफिकल कैलकुलेशंस। बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्राफिकल कैलकुलेशन फर्स्ट। हम लोग ग्राफिकल कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, एंड इसके बाद में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। Let us study in detail graphical method of addition. So you can write it down. हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड देखने वाले, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है, और ये हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले एडिशन, ठीक है। लेकिन अगर सच कहूं तो ये एडिशन वर्ड यहां पे बिल्कुल कंसेप्चुअली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। यहां पे अगर सही मायने में एडिशन की बजाय फाइंडिंग रिजल्टेंट ऐसा होता तो ये बहुत बढ़िया बन जाता। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन वर्ड ठीक है, लेकिन इससे अच्छा कंसेप्चुअल वर्ड जो है वो है फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने की, एडिशन मतलब ऐसा एडिशन नहीं है 5 + 3 = 8, ऐसा एडिशन नहीं है, ये ग्राफिकल एडिशन है बेटा। तो इसमें तुम लोग डायरेक्टली आंसर कभी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, और इसके प्रॉपर स्टेप्स है। तो बेसिकली इसके 3 स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, अब रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? ग्राफिकल मेथड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, हालांकि ऐसे ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम्स तुमको आएंगे नहीं, किसी भी एग्जाम में इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर तुम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसका प्रॉब्लम कैसे आता है, देखो ऐसा आता है। हम लोग दो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो मुझे पहला फोर्स दिया है फोर्स 1 ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, 10 न्यूटन, मेकिंग 30 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस। पहला तो ये फोर्स दिया मुझे।
इसके बाद मुझे और एक दूसरा फोर्स दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे F2, सेकेंड फोर्स, और इसका भी वैल्यू दिया है ऑफ वैल्यू। ठीक है, मान लो कि इसकी वैल्यू हमें दी गई है 20 न्यूटन, मेकिंग 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देते वक्त हमें ऐसे दिए जाएंगे वैल्यूज, ग्राफ निकाल के नहीं दिया जाएगा, हमको ऐसे दिया जाएगा बेटा फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल करता है, दूसरा एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करता है। तो अभी इनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले ग्राफ पेपर पे। तो हमारे पास जब ग्राफ पेपर होगा ना, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ पेपर होगा, देखो, है ना। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ये, ठीक है ना, और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस। डन। तो स्केल ले लेंगे हम लोग प्रॉपर, वही हमारा नॉर्मल स्केल हम लोग ले लेंगे। वैसे भी मैं थ्रू द स्केल डायग्राम निकालने नहीं वाला हूं, लेकिन मैं फिर भी यहां पे बोलूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, स्केल ले ली मैंने यहां पे, बराबर। अब मेरा कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले F1 के लिए अब मैं कौन सी स्टेप कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन। मैं इन फोर्स की वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए इस स्टेप को बोला गया रिप्रेजेंटेशन। तो पहला जो स्टेप होगा वो रिप्रेजेंटेशन का स्टेप होगा। तो चलो आ जाओ, तो हम लोग ओरिजिन को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मानेंगे, तो यहां से सभी वेक्टर्स हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 30 डिग्री की लाइन बनाऊंगा। देखो ये 30 डिग्री की लाइन, ऐसे 30 डिग्री की लाइन बनाई। अब मैंने देखा 10 न्यूटन है, मुझे इस लाइन पे 10 न्यूटन बताना है, लेकिन 1 सेंटीमीटर के लिए 2 न्यूटन है ना। तो 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो मैंने कंपास में 5 सेंटीमीटर लिया, और 5 सेंटीमीटर लेने के बाद ये इसका यहां पे मैंने टेल लिया, ये टेल वेक्टर का टेल लिया, ठीक है ना। और यहां से मैंने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। मान लो कि यहां तक 5 सेंटीमीटर हो जाता है, देखो ये। तो यहां से यहां तक मैंने अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। तो कितना आ गया, ये F1 वेक्टर मेरे पास है पहला, जो कितना एंगल करता है भाई साहब, 30 डिग्री एंगल करता है, बराबर। अब दूसरा वेक्टर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसी तरीके से। तो दूसरे वेक्टर के लिए क्या बोला है, मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, इसका मतलब हम लोग वाई एक्सिस पे आ गए। वैल्यू 20 न्यूटन है, तो मैं यहाँ पे 20 न्यूटन ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 न्यूटन, तो यहाँ पे ऐसा, ये 20 न्यूटन यहां तक, ठीक। तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये मेरे पास F2 आ गया। इस F2 ने कितना एंगल किया, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल किया। और इसी तरह से मैंने इन दोनों फोर्सेस को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला स्टेप हुआ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा स्टेप है ज्वाइनिंग, या इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हम लोग कंसीडर करेंगे ज्वाइनिंग, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर्स का एडिशन करना है या दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए पहले वो दो वेक्टर्स सीक्वेंस में लाना जरूरी है। सीक्वेंस में मतलब क्या सर, चलो आ जाओ। सबसे पहले इस F1 को पैरेलली डिस्प्लेस करें। कैसे डिस्प्लेस करें, पैरेलली डिस्प्लेस करें। पैरेलल डिस्प्लेस करने की वजह से वेक्टर F1 चेंज होगा क्या, नहीं। तो हम लोगों ने F1 वेक्टर को यहां से पैरेलली डिस्प्लेस करते हुए इसको उठाया यहां से, और यहां पे हम लोगों ने निकाला। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया F1, ये ऐसे। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं, समझ लेना इसको। तो यहां से यहां तक F1 आ गया, ये F1 वेक्टर आ गया, ठीक है ना। और ये F1 वेक्टर आने के बाद इस F1 वेक्टर की यहां पे ये टेल आ गई। सो दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ दिस वेक्टर, करेक्ट। तो टेल और हेड मैंने मार्क किया। तो जब भी उनको ज्वाइन करें, तभी पहले के हेड पे दूसरे का टेल आना जरूरी है। तो इसका मतलब अब मैं जब इस वेक्टर को उठाऊंगा, इस F2 वेक्टर को उठाऊंगा, तो इस F2 वेक्टर को मैं पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा। पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद मेरे पास तो पता है F2 वेक्टर ऐसा है, लेकिन यहां पे रखते वक्त तुम लोगों ने देखा क्या, यहां पे F2 वेक्टर जो है, इस F2 वेक्टर का मैंने यहां पे टेल रखा है ना। एंड बाद में इस F2 वेक्टर का यहां पे हेड आ गया, करेक्ट एवरीवन। तो जब भी दो वेक्टर्स को ज्वाइन करें ग्राफिकल मेथड में, तब पहले का हेड तो दूसरे का टेल,
दूसरे का हेड तो तीसरे का टेल, तीसरे का हेड तो चौथे का टेल, ऐसा टेल हेड टेल हेड टेल हेड कॉम्बिनेशन करते हुए आगे बढ़ना है। न जाने कितने भी वेक्टर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हमारे पास यहां पे और एक वेक्टर दिया होता, अब यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, और एक वेक्टर सपोज हमें ऐसा दिया होता, ये ब्लू कलर का वेक्टर सपोज दिया होता सपोज, तो यहां पे मेरे पास आ गया F3 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे वेक्टर वेक्टर हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पे F3 वेक्टर आ गया। अब इस F3 वेक्टर को भी मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं, तो मैं कैसे ऐड करता? मैं F3 वेक्टर को यहां से उठाता और F3 वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करता, और पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद इस F3 वेक्टर को मैं यहां पे रख देता, F3 वेक्टर। तो यहां पे भी अगर तुम लोग कॉम्बिनेशन देखो तो F3 वेक्टर की टेल हमने F2 वेक्टर के हेड पे रखी है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ वेक्टर। तो हम लोग ऐसे वेक्टर को ऑर्डर्स में ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ वेक्टर, बराबर। तो कभी भी वेक्टर्स को ग्राफिकली जब ज्वाइन करें तब ये ध्यान रखें कि तुम लोग पहला दूसरा तीसरा वेक्टर जो ले रहे हो वो प्रॉपर ऑर्डर में हो, और प्रॉपर ऑर्डर में हो इसका मतलब क्या है? पहले का हेड दूसरे का टेल, और ऐसा टेल हेड टेल हेड टेल हेड कॉम्बिनेशन करते वक्त तुम्हें लास्ट के वेक्टर तक पहुंचना है। अच्छा सर, तो हमारी दूसरी स्टेप भी हो गई ज्वाइन करने की, करेक्ट। अब तीसरी स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग डायरेक्टली रिजल्टेंट फाइंड आउट करते या डायरेक्टली एडिशन फाइंड आउट करते। रिजल्टेंट मान लो या इनका एडिशन मान लो, तो ये हम लोग प्रोसेस करते। तो इस केस में हम लोग क्या करते? पहले के टेल से, देखो पहले के टेल से, बराबर, सभी अलग अलग वेक्टर्स को हम लोगों ने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद दूसरे स्टेप में सभी वेक्टर्स को ऑर्डर में अलाइन किया टेल हेड कॉम्बिनेशन में। एंड तीसरा हमारा टारगेट था रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, हमारा टारगेट था एडिशनल फाइंड आउट करना। तो एडिशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां से शुरू करेंगे, पहले के टेल से और लास्ट वाले हेड, लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक, जो भी लास्ट वाला हो। दूसरा हो तो दूसरे के लिए तुम लोग यहां पे, तीसरा हो तो तीसरे के लिए तुम लोग यहां पे, चौथा हो तो चौथे के लिए यहां पे, पांचवा हो, छठा हो, 10वां हो, तो उन सब के लिए यहां पे तुम लोग उस एंड तक जा सकते हो। लास्ट वाला वेक्टर फाइंड आउट करो और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक तुम लोग डायरेक्टली वो वेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे वो वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा, और यहां पे हम लोग रिजल्टेंट कंसिडर करेंगे। तो ये रिजल्टेंट जो है ये किसका किसका है? जितने वेक्टर का तुम लोगों ने ऑर्डर लिया है। तो यहां पे मैंने रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते वक्त कितने वेक्टर्स को ऑर्डर में रखा, F1 और F2 तो मुझे प्रॉब्लम में दिए गए थे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और मैंने कंसेप्चुअली और एक वेक्टर यहां पे ब्लू कलर का F3 वेक्टर ऐड कर दिया था, तो F3 वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए मैंने पहले वेक्टर की टेल ली और पहले वेक्टर की टेल से तीसरे वेक्टर के हेड तक मैंने निकाला है। तो इसका मतलब हम लोग इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन सक्सेसफुली कर पाए हैं। सपोज अगर तुम्हें दो ही वेक्टर का एडिशन करना होता तो दो वेक्टर का एडिशन तुम लोग कैसे करते? ऐसे। तो तुम लोग क्या करते? सर पहले की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, तुमको दोनों का ही एडिशन चाहिए, तीनों का एडिशन चाहिए तो तीसरे का हेड, चौथे का एडिशन चाहिए तो चौथे का, मुझे दो का ही ऐड करना है तो दोनों का, तो यहां से यहां तक मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देख, और ये आ गया मेरे पास दो वेक्टर का एडिशन, इसलिए मैंने बोला इसको R2। तो R2 मैं यहां पे लिख सकता हूं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R2 नाउ? इक्वल टू, इट इज द एडिशन ऑफ कितने वेक्टर्स लिए भाई साहब? F1 और F2, ऐसे दो वेक्टर्स का एडिशन किया है तुमने। तो R2 वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, F1 और F2। तो इस तरह से तो वेक्टर को ऐड करने के लिए तीन स्टेप्स कौन कौन से? पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, फिर बाद में वेक्टर्स को ज्वाइन करो या वेक्टर को ऑर्डर में लाओ टेल हेड कॉम्बिनेशन में, एंड लास्ट वाला है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, एंड एंड पॉइंट ऑफ दैट इज हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। क्लियर? तो इस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे तो इस प्रोसेस को यूज करके तुम लोग
कितना भी ग्राफिकल एडिशन कर सकते हो। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल एडिशन। यहां पे मैथमेटिकली हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो भी करना है ग्राफिकली करना है। और इसी 3 स्टेप्स का यूज करके फिजिक्स के वेक्टर एडिशन में 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट बने। तो वही 2 लॉज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।